अमेरिका लगातार अपने सैनिकों की तैनाती कर रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि अमेरिका दबाव इतना बनाए कि वेनेजुएला को घुटनों पर ला दे, लेकिन वेनेजुएला भी अड़ा हुआ और कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो हमले का जवाब हमले से ही देंगे। चले बढ़ते आगे और टॉप एंगल की अगली स्टोरी की बात करते। तो अगली स्टोरी टॉप एंगल की पाकिस्तान से। पाकिस्तानी सेना के सुप्रीम कमांडर आसिम मुनीर एक बड़ी कूटनीतिक और घरेलू चुनौती का सामना कर रहे हैं और इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो 20 सूत्री गाजा शांति प्लान है, जो मुनीर को ना जीने दे रही है और ना ही मरने दे रही है। असल में दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर गाजा में स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए सेना भेजने का दबाव बना रहे हैं। अब मुनीर के लिए ये एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली हालत हो गई। मुनीर की मुसीबत ये है कि अगर वो पाकिस्तान सेना को गाजा शांति प्लान का हिस्सा बनाते हैं तो पाकिस्तान में ही भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ मुनीर की मुसीबत ये भी है कि वो अगर गाजा में पाकिस्तानी सेना नहीं भेजते हैं तो उन्हें ट्रंप के गुस्से का सामना करना पड़ेगा और वो गुस्सा पाकिस्तान के लिए कई तरह की मुसीबत खड़ा कर देगा। हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर ट्रंप का वो गाजा प्लान है क्या, जो मुनीर के लिए गले की हड्डी बन चुका है। ना तो मुनीर उसे घोंट पा रहे हैं और ना ही निगल पा रहे हैं। असल में मुनीर ने ट्रंप की इतनी चरण वंदना की कि उन्हें अब जोखिम का अंदाजा भी नहीं था, जो उन्हें बिना मांगे ही मिल गया। मुनीर आने वाले समय में ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन जाने का प्लान कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में उनकी ट्रंप से तीसरी मुलाकात होने वाली है। इसी यात्रा के दौरान ट्रंप गाजा में सैनिकों की तैनाती का मुख्य मुद्दा मुनीर के सामने रख सकते हैं। पाकिस्तान सरकार गाजा में शांति स्थापना में शामिल तो होना चाहती है, लेकिन हमास लड़ाकों से हथियार छीनने का विरोध कर रही है और यही मुसीबत उसके लिए सबसे बड़ी है। स्टेबलाइजेशन फोर्स की प्लानिंग, अंतर्राष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स की पूरी प्लानिंग अमेरिका में हुई। अमेरिका ने ही गाजा में शांति का मसौदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। ट्रंप इसे मास्टर प्लान बताते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर गाजा में पीस कीपिंग फोर्स को तैनात क्यों नहीं किया गया। तो समझिए इसे। दरअसल पीस कीपिंग फोर्स का मकसद पहले से हुए शांति समझौते या फिर युद्ध विराम को लागू करवाना और बनाए रखना होता है। यानी जब इलाके में लड़ाई रुक चुकी हो और शांति प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो, लेकिन गाजा के हालात अलग हैं। यहाँ आज भी आम जनता के साथ घुल मिलकर हमास के लड़ाके रहते हैं। वहीं बहुत से हथियार ऐसे हैं जो जमीन के नीचे मौजूद हैं, जिन्हें जब्त करना भी बड़ी चुनौती है। आपको बताते कि ट्रंप का गाजा शांति प्लान आखिर है क्या। अब आपको टॉप एंगल से इस प्लान को समझाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 पॉइंट गाजा प्लान के जरिए मुस्लिम देशों की एक संयुक्त सेना को गाजा में तैनात करने की योजना बना रहे हैं, जिसका मकसद क्या है, युद्ध के बाद के हालात को सुधारना। गाजा में आर्थिक हालात को मजबूत करने के साथ गाजा का पुनर्निर्माण इसका प्रमुख मकसद होगा। बीते सालों में इजराइल मार से बेहाल और तबाह गाजा को उसके हालात से उबारना है। दरअसल ट्रंप चाहते हैं दुनिया को संदेश देने के लिए गाजा में शांति प्लान की अगुवाई खुद मुस्लिम देश करें, जिसके लिए पाकिस्तान समेत 8 अरब देशों का समर्थन हासिल किया गया। ट्रंप की जाल में पाकिस्तान भी फंसा और उसने भी गाजा में खुशहाली फैलाने का वादा कर दिया। आपको अब बताते हैं कौन कौन से मुस्लिम देश इसमें शामिल हैं। गाजा में शांति मिशन में पाकिस्तान को अकेले शामिल नहीं किया गया है। उसके साथ जॉर्डन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने इस शांति योजना का स्वागत किया है।
एक संयुक्त बयान के अनुसार इन मंत्रियों ने गाजा में शांति सुनिश्चित करने में अमेरिका के साथ साझेदारी के महत्व पर जोर भी दिया है। इन देशों ने कहा है कि वो समझौते को अंतिम रूप देने और उसे जमीन पर उतारने के लिए सकारात्मक रूप से जुड़ने की पुष्टि करते हैं। बयान पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पिछले महीने ही बयान दिया था कि इस्लामाबाद शांति मिशन में सैनिक भेजने पर विचार कर सकता है, लेकिन हमास से हथियार छीनना पाकिस्तान का काम नहीं है। आसिम मुनीर की उस परेशानी का इसके बाद पाकिस्तान में भी परेशानी बढ़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से गाजा में युद्ध विराम के लिए पेश किए गए नए प्लान को दुनिया के कई बड़े मुस्लिम देशों ने सराहा। 8 अरब और मुस्लिम बहुल देशों ने अपने बयान में कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति की भूमिका और गाजा में युद्ध समाप्त करने के उनके ईमानदार प्रयासों का स्वागत करते हैं। ट्रंप की योजना पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सहमति जताई। हालांकि अभी तक फिलिस्तीनी गुट हमास ने इस पर अपनी मंजूरी नहीं दी है कि उसे मुस्लिम देशों का हस्तक्षेप चाहिए या फिर नहीं। ट्रंप के ट्रैप में मुनीर फंसे। मुनीर गाजा शांति प्लान में पाकिस्तानी सैनिकों को भेजने को लेकर हरी झंडी क्या दे रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त राजनीतिक और धार्मिक रिएक्शन आने लगे। वाकई पाकिस्तान जैसे देश के लिए हमास मिशन बेहद ही जोखिम भरा है और टॉप एंगल से एनालिसिस करे तो यह तय माना जा रहा है कि सेना भेजते ही पाकिस्तान सीधे संघर्ष में फंस जाएगा और देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब इसकी असल वजह भी आपको समझाते हैं। जब भी गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध होता है तो हर फिलिस्तीनी की मौत पर पाकिस्तान के लोग रोते हैं, बिलखते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान में आए दिन इजराइल के खिलाफ रैलियां तक निकलती हैं। दूसरे देश में रहने वाले पाकिस्तान के लोग फिलिस्तीन और हमास के लड़ाकों के लिए आवाज उठाते हैं। आज उसी देश की सेना गाजा में हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की बेबस जनता ना तो ऐसा होने से अपनी सेना को रोक सकती है और ना ही शहबाज शरीफ की सरकार ही कुछ कर सकती है। यानी पाकिस्तानी सरकार भी सेना को मना तक नहीं कर सकती, क्योंकि फरमान सुप्रीम कमांडर का है और यह सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जिनकी बात को ना कहने का मतलब देश में तबाही, बदहाली को और बढ़ाना है। पाक की जनता खुद को तिल तिल तड़पता हुआ और बेबस देख रही है। पाक इस्लामिक संगठनों का विरोध। अब पाकिस्तान के एंगल को भी आपको समझाते हैं। दरअसल गाजा शांति प्रस्ताव के अनुसार इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तानी सेना की तैनाती को लेकर पाकिस्तान के इस्लामिक संगठनों ने साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान की सेना हमास के खिलाफ लड़ने गाजा गई तो पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान समेत कई ऐसी पार्टियां दूसरी हैं वहां की, जिन्होंने साफ कह दिया है कि कुछ भी हो जाए पाकिस्तान की सेना गाजा नहीं जाएगी। टीएलपी के अलावा जमात इस्लामी पाकिस्तान, मौलाना फजल उर रहमान की पार्टी जमीयत उलमाए इस्लाम, ये भी हैं। इन सभी पार्टियों की पाकिस्तान की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में शहबाज सरकार और पाकिस्तानी सेना के लिए भारी मुसीबत खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले 6 महीनों में ट्रंप से मुनीर तीसरी बार मुलाकात करने जा रहे हैं। इस बार ट्रंप ने मुनीर को लंच का न्योता दिया है, लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग है। इस बार मुनीर के सामने कठिन परीक्षा की घड़ी है। ट्रंप और मुनीर के बीच गाजा फोर्स पर चर्चा होनी तय है। यानी मुनीर से पूछा जाएगा कि कब तक और किस तरह पाकिस्तान की सेना गाजा जाएगी। मुनीर इस सवाल का जो भी जवाब दे, लेकिन फिलहाल वो ट्रंप की डिमांड को नकारने की स्थिति में नहीं है। और अगर ट्रंप की बात मान गए तो पाकिस्तान में
नाराजगी, और अगर नहीं माने तो ट्रंप मुनीर से नाराज हो जाएंगे और पाकिस्तान को मिलने वाली सहायता पर रोक लग जाएगी। दरअसल अमेरिका शुरू से ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार रहा है। अमेरिका पाक का मददगार है। 1948 से पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक सहायता के रूप में 67 बिलियन से ज्यादा की राशि देने का वादा किया है, जिसमें से लगभग आधा हिस्सा सैन्य सहायता के लिए था। 2001 के बाद से सुरक्षा संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान दिया गया। 19/11 हमले के बाद 2002 से 2012 की अवधि में अमेरिका ने सुरक्षा सहायता में लगभग 15.8 बिलियन और आर्थिक सहायता में 7.8 बिलियन का योगदान किया। लेकिन 2017 में अमेरिका ने सैन्य सहायता में लगभग 2 बिलियन प्रति वर्ष की कटौती की और 2018 में सभी सैन्य सहायता को निलंबित कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अन्य देशों खासकर चीन की ओर रुख किया। हालिया सहायता की बात करें तो इसी साल दिसंबर 2025 में अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए 686 मिलियन का पैकेज जारी किया है। यही अमेरिका मदद पाकिस्तान को भी हो रही है, जी हां, अमेरिका के सामने झुकने पर मजबूर कर रहा है। हम मुनीर के खेल खत्म होने की बात क्यों कह रहे हैं? दरअसल पाकिस्तान दुनिया में इकलौता देश है जहां की सरकार कहने के लिए जनता चुनती है, लेकिन फैसला सेना ही लेती है। और इस देश की सेना जो है और सरकार अपने फायदे के मुताबिक जनता के हितों से भी समझौता करने से गुरेज नहीं करती।